सर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि डर्मेटोलॉजी और कॉस्मेटोलॉजी इन आयुर्वेदा, जैसा कि हम लोगों का आज का टॉपिक है, तो सर इसका क्या स्कोप है और ये कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी न्यू वैद्य हैं या न्यू डॉक्टर्स हैं? राइट। सो मैं पर्सनली डिवाइड करना चाहता हूँ तीन सेक्शन। जैसे पहला होता है आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी। आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी क्या है? इट्स मोर ओवर ब्यूटी विथ ऑल द आयुर्वेदिक रेमेडीज, जैसे नेचुरल बटर मिल्क है हेयर रिमूवल के लिए, या एलोवेरा है, हल्दी, अम्बे हल्दी, कस्तूरी मंजन, ये सारे होममेड नेचुरल जेल्स या पैक्स या कुछ कॉम्बिनेशंस दे रहे हो घर पे लगाने के लिए। दैट्स वेयर व्हाट इज आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी। What is medical cosmetology or cosmetology is a total different world from dermatology or Ayurveda or the Ayurvedic cosmetology. It's a whole different world. Medical cosmetology का एक simple meaning है beauty with latest equipments, जहां पर आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपको पथ्य नहीं करना है, आपको दवाइयां नहीं लेने हैं, मशीन्स आपके लिए वर्क कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल अगर लेना है फॉर वेट लॉस, अभी वेट लॉस ये दो चीजों से किया जा सकता है। नंबर वन थिंग इज द एक्टिव एक्सरसाइज, जहां पर आप खुद एफर्ट्स डाल के यूर एक्सरसाइजिंग, यूर लूजिंग कैलोरीज एंड यूर लूजिंग वेट। डाइट कर रहे हो या वॉक कर रहे हो जिससे आपके कैलोरीज लूज होकर आप वजन कम कर रहे हो। पर कॉस्मेटोलॉजी क्या है? पैसिव एक्सरसाइज। द मशीन्स आर वर्किंग फॉर यू, वेदर इट्स स्किन, हेयर, वेट, इट्स ऑल अबाउट द लेजर और द लेटेस्ट इक्विपमेंट्स जो मशीन्स आपके लिए काम कर रहे हैं। और डर्मेटोलॉजी क्या है? उसके भी आयुर्वेद हैज द बेस्ट रिजल्ट्स अगेन, चाहे वो कितने भी बड़े डिजीजेस हो, सोराइसिस है, फंगल इन्फेक्शन है, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, बड़े से बड़ा बीमारी है, 25-30 ईयर्स के इन्फेक्शन, आयुर्वेद हैज दैट पोटेंशियल कि महीने भर में किस तरह से वो कम होता है। और इसके अभी तक एक 1500 प्लस टेस्टिमोनियल्स, यानी 1500 प्लस हर एक डिजीज का बिफोर आफ्टर होने के बाद वी कैन एटलीस्ट से दिस दैट आयुर्वेद इज द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू डर्मेटोलॉजी। बट कहीं ना कहीं एक आयुर्वेदिक स्टूडेंट के पास एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स को सीख सकता है, एट द सेम टाइम वो कॉस्मेटोलॉजी के प्रिंसिपल्स को सीख सकता है, विच इज ओनली पॉसिबल इन आयुर्वेदा। जहां पर पेशेंट अगर आ रहा है, इफ द पेशेंट इज कमिंग एंड द पेशेंट इज आस्किंग मी कि मुझे एक्ने स्कार्स के लिए सर कुछ तो बताओ। अब ऐसा नहीं है कि एक्ने स्कार्स के लिए आयुर्वेद में कुछ नहीं है। आयुर्वेद हैज अ गुड रिजल्ट फॉर एक्ने स्कार्स। इंटरनल रक्त पित्त मेडिसिन है या एक्सटर्नली कुछ जलों का है या रक्त मोक्षण के कुछ टेक्निक से किया जा सकता है। पर द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज गोइंग टू टेक और द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स दैट द पेशेंट हैज टू फुलफिल, हैज टू गिव टू वो स्कार भरने के लिए, वो बहुत ज्यादा जाने वाला है। तो ऐसे कंडीशंस में कई तरह के कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स जैसे डर्मा रोलर हो गया या इंटेंस पल्स लाइट लेजर हो गया या मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स है, इनको अप्लाई करके विद इन 7 डेज टाइम या विद इन 2 सेशंस ऑफ टाइम इमीडिएट रिजल्ट्स हम दे सकते हैं। और वो स्कार्स वापस न होने के लिए आयुर्वेद से बेहतर तो और कुछ भी नहीं है। सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ आयुर्वेदा एंड मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी इज द न्यू बूम दैट इज गोइंग टू हैपन। बिकॉज कहीं ना कहीं कॉस्मेटोलॉजी या डर्मेटोलॉजी में भी वो रियकरेंस बहुत है। एक्ने है या एक्ने स्कार्स है या वेट है, कहीं ना कहीं उसका रियकरेंस बहुत हो रहा है। उसी सेक्शन में अगर हम आयुर्वेद से इंटीग्रेट कर रहे हैं, रक्तमोक्षण कर रहे हैं, विरेचन, वमन, बस्ती दे रहे हैं, लेखन बस्ती दे रहे हैं, सो जितना भी रिजल्ट हमें फ्रीजिंग टेक्निक है या क्रायोलाइपोलिसिस से मिला है फॉर वेट, दैट कैन बी सस्टेन्ड विद द आयुर्वेदिक पंचकर्मा। So combination of Ayurveda and medical cosmetology, not the Ayurvedic cosmetology, because वो आयुर्वेद में ऑलरेडी आ रहा है। Medical cosmetology and Ayurveda has a lot and a lot of scope provided you get into the depth of it. जी सर, मतलब आपने डिमार्केशन कर दिया है कि सभी में, इनमें भी अंदर डिमार्केशन है। नहीं तो हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम में केवल समझते हैं कि डर्मेटोलॉजी और कॉस्मेटोलॉजी में ही कंफ्यूज रहते हैं। तो आपने बहुत ही अच्छे से डिमार्केट कर दिया है कि मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी और जो आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी और डर्मेटोलॉजी, इनका इंटीग्रेशन एक तरीके से जरूरी है। Yes.